सावन मास की हरियाली तीज की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल कृष्ण सखी स्टोरीज पर। हरियाली तीज सुहागन महिलाओं के लिए बहुत ही खास होती है। इस दिन सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए निर्जल और निराहार रहकर उपवास करती हैं और कुंवारी कन्याएं भी अच्छे वर की प्राप्ति के लिए हरियाली तीज का व्रत करती हैं। हरियाली तीज पर सुहागन महिलाएं अपने वैवाहिक जीवन को सुखद बनाने के लिए भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन करती हैं और उपवास करती हैं। कुंवारी कन्याएं भी अच्छे वर की प्राप्ति के लिए भगवान शिव और माता पार्वती का इस दिन पूजन करते हैं। आज के दिन पूजन और उपवास करके हरियाली तीज व्रत कथा भी सुनी और पढ़ी जाती है। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे हरियाली तीज व्रत कथा और माता पार्वती की आरती और हरियाली तीज पर किस प्रकार से पूजन करें। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव ने माता पार्वती को उनके पूछने पर उनके पुनर्जन्म का स्मरण कराते हुए कहा, हे पार्वती, आपने मुझे पूर्व जन्म में पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर कठिन तपस्या की थी। अन्न और जल का त्याग करके हिमालय पर्वत पर आपने सभी ऋतुओं के कष्टों को सहा। एक दिन देवर्षि नारद आपके घर पर पधारे और उन्होंने आपके पिता पर्वतराज को बताया कि श्री विष्णु जी आपकी कन्या पार्वती जी की कठोर तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हुए हैं और वह उनसे विवाह करना चाहते हैं। मैं श्री विष्णु जी के भेजने पर ही यहाँ आया हूँ। देवर्षि नारद जी की यह बात सुनकर आपके पिता के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वे अत्यंत प्रसन्न हो गए। उन्होंने तुरंत ही इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और उन्होंने उसी समय नारद जी से कहा कि वह अपनी पुत्री पार्वती का विवाह श्री विष्णु जी के साथ कराने के लिए तैयार हैं। नारद जी ने विष्णु जी के पास पहुंचकर उन्हें सारी बात बताई। भगवान शिव माता पार्वती से आगे कहते हैं, हे देवी, आपके पिता ने जब यह बात आपको बताई तब आप बहुत दुखी हो गई, क्योंकि आप तो मन से मुझे पति के रूप में पहले ही स्वीकार कर चुकी थी। उस समय आपने यह बात अपनी एक सखी को बताई और आपकी सखी ने आपको जंगल में ले जाकर मेरा स्मरण करने का सुझाव दिया। तब तुम राजमहल छोड़कर जंगल की ओर चली गई और जंगल में रहकर तुमने मुझे पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या की। इधर आपके पिता पर्वतराज आपके लुप्त होने पर बड़े चिंतित हो गए। उन्हें यह चिंता सताने लगी कि इसी बीच विष्णु जी बारात लेकर आ गए तब क्या होगा। भगवान शिव देवी पार्वती से आगे कहते हैं, हे पार्वती, आपके पिता ने आपके लुप्त होने के बाद सैनिकों को भेजकर आपकी खोज शुरू कर दी और उन्होंने धरती पाताल एक कर दिया और आप एक गुफा में रेत से शिवलिंग बनाकर मेरी तपस्या करने में, मेरी आराधना करने में लीन थी और मैं आपकी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हुआ और फिर मैंने आपकी मनोकामना पूर्ति का वचन आपको दिया। इधर आपको खोजते खोजते आपके पिता पर्वतराज भी गुफा तक पहुंच गए। तब आपने अपने पिता को बताया कि कैसे आपने शिवजी जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या की। आपने बताया कि अब आपकी कठिन तपस्या सफल हो गई है। फिर आपने अपने पिता से कहा कि अब आप उनके साथ महल को तभी वापस जाओगी जब वह आपका विवाह शिवजी जी के संग कराने के लिए तैयार हो जाएंगे। पिता पर्वतराज शिवजी जी और पार्वती का विवाह कराने के लिए मान गए। फिर उन्होंने विधि विधान से शिवजी जी और पार्वती जी का विवाह संपन्न कराया। भगवान शिव देवी पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, आपने मुझे पति के रूप में प्राप्त करने के लिए जो कठिन तपस्या की, जो कठिन तप किया, उसी के फल स्वरूप हमारा विवाह संपन्न हो पाया। इसी तरह जो भी स्त्री ये व्रत करती है उसे माता पार्वती की तरह अखंड सुहाग की प्राप्ति होती है और अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। यही कथा संपूर्ण होती है। तीज का पर्व सभी सुहागन महिलाएं बड़ी धूमधाम से मनाती हैं। इस दिन सुहागन महिलाएं हाथों में मेहंदी रचाती हैं, संपूर्ण 16 श्रृंगार करती हैं, हरे रंग की चूड़ियाँ, हरे रंग की साड़ी, सूट, लहंगे आदि पहनती हैं। इस दिन हरे रंग का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग किया जाता है, जिस कारण इसे हरियाली तीज कहा जाता है। तीज वाले दिन झूला झूलने का भी रिवाज होता है।
तीज का उपवास सुहागन महिलाएं निर्जल और निराहार रहकर करती हैं। कहा जाता है कि यह व्रत करवा चौथ के व्रत से भी अधिक कठिन होता है। यह उपवास महिलाएं तीज वाले दिन से लेकर अगले दिन के सूर्य उदय तक रखती हैं। अगले दिन सूर्य उदय होने के बाद ही व्रत को खोला जाता है, अर्थात पारण किया जाता है। तीज वाले दिन पर महिलाएं घरों में अनेक प्रकार के पकवान बनाती हैं। तीज का उपवास रखने वाली महिलाओं व कुंवारी कन्याओं को इस दिन जल्दी उठकर सुबह स्नान आदि से निर्वित होकर हरे रंग के सूट, लहंगा व साड़ी पहनकर 16 श्रृंगार करके मंदिर को गंगा जल के छिड़काव से स्वच्छ कर लेना चाहिए। मंदिर में आसपास रंगोली, फूलों से मंदिर की सजावट करें। इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव की मिट्टी की मूर्ति बनाकर पूजन किया जाता है। यदि आप मिट्टी की मूर्ति बनाने में समर्थ ना हो तो आप बाजार से भी मूर्तियां आसानी से ला सकते हैं। लकड़ी की एक चौकी लेकर उस पर हरे रंग का या लाल रंग का वस्त्र बिछाकर थोड़े से पुष्प बिखेरकर माता पार्वती और भगवान शिव की प्रतिमा स्थापित करें। यदि आपके पास मिट्टी की मूर्तियां ना हो तो आप माता पार्वती और भगवान शिव की तस्वीर को भी विराजित कर सकते हैं। इस दिन माता पार्वती को 16 श्रृंगार अर्पित करें। माता पार्वती की प्रतिमा को 16 श्रृंगार कराएं। माता पार्वती को दीप, धूप, अक्षत, पुष्प अर्पित करें। भगवान शिव को पुष्प, बेलपत्र, धतूरा अर्पित करें। घी का दीपक जला माता पार्वती और भगवान शिव की आरती करें। भगवान शिव और माता पार्वती के मंत्रों का जाप करें। भगवान शिव और माता पार्वती से यह प्रार्थना करें कि वह आपके सुहाग को लंबी आयु प्रदान करें। कुंवारी कन्याएं अच्छा वर प्राप्त करने के लिए माता पार्वती और भगवान शिव से प्रार्थना करें। अंत में शिव चालीसा का पाठ, पार्वती चालीसा का पाठ करें। हरियाली तीज व्रत कथा सुने या पढ़ें और इसके बाद माता पार्वती और भगवान शिव को दूध व दूध से बनी हुई मिठाइयों का भोग लगाएं और उसी भोग को प्रसाद के रूप में अपने सभी सदस्य गणों को वितरित कर दें। इस दिन माता पार्वती को सुहागन महिलाएं सिंदूर अवश्य अर्पित करें। अगले दिन व्रत का पारण करने से पहले माता पार्वती से सुहाग लिया जाता है और माता पार्वती की मांग में 7 बार सिंदूर लगाकर सुहागन महिलाओं को वही सिंदूर अपनी उंगली से अपनी मांग में लगाना होता है। इस व्रत में भी सुहागन महिलाओं को अपनी सास या अपने से बड़ी जेठानी को सुहाग की सामग्री के साथ वस्त्र, दक्षिणा या फल, मिठाई भेंट स्वरूप उन्हें देकर उनका आशीर्वाद लेकर आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। यह व्रत घर में सुख और शांति व समृद्धि के लिए होता है, तो ध्यान रहे इस दिन घर में कलह कलेश नहीं होना चाहिए और पति के साथ किसी भी प्रकार का मनमुटाव नहीं होना चाहिए। यह थी हरियाली तीज की पूजा विधि। अब सुनिए माता पार्वती की आरती। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी, मांग सिंदूर विराजत, एको मृग मद को, उज्ज्वल से दो नैना चंद्र वदननी को। ओम जय अम्बे गौरी, कनक समान कलेवर, रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प गलमाला कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी, केहरी वाहन राजत, खड़ग खपर धारी, सुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी, कानन कुंडल शोभित, नासाग्रे मोती, कोटिक चंद्र दिवाकर, राजत समज्योति। ओम जय अम्बे गौरी, शुंभ निशुंभ विदारे, महिषासुर घारे,
द्रुम विलोचन नैना निश दिन मदमाती। ओम जय अम्बे गौरी चंड मुंड संघारे शोणित बीज हरे मधु कैटभ दौ मारे सुर भयहीन करे। ओम जय अम्बे गौरी ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी आगम निगम बखानी तुम शिव पटरानी। ओम जय अम्बे गौरी 64 योगिनी गावत नृत्य करत भैरो बाजत ताल मृदंग और बाजत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी तुम ही जग की माता तुम ही हो भरता भक्तन की दुख हरता सुख संपत्ति करता। जय अम्बे गौरी भुजाचार अति शोभित वर मुद्राधारी मन वांछित फल पावत सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती श्रीमाल के तुम्हें राजत कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय अम्बे गौरी। प्रेम से बोलिए गौरी माता की जय। उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में लिख दीजिए माता गौरी की जय। मिलती हूँ आपसे एक अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राधे।